Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study regarding diabetes insipidus. So देखो diabetes insipidus में क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से हमारा रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, डेट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्यों मैं एडीएच की बात कर रही हूँ, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में बेसिकली इसी हार्मोन से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है ना। सो हाइपोथैलेमस से हमारा एडीएच रिलीज हुआ। एडीएच हमारा कहाँ पे स्टोर होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होगा। एंड जब इसका काम होगा तो ये यहाँ से एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होकर कहाँ पे एक्ट करेगा, हमारे किडनी पे एक्ट करेगा, बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट पे। वहाँ पे एक्ट करके क्या करेगा, ये हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। सो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा मतलब कि यूरिन क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एज द नेम सजेस्ट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि डायूरेसिस को एंटी कर रहा है, मतलब कि जो यूरिन फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको रोक रहा है, ठीक है। बट इन डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा कि दे इज डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इन डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा है कि जो ये हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, नहीं होगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या हो जाएगा कि यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बहुत सारा होगा। मतलब कि एडीएच कम होगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, तो मतलब कि बहुत सारा यूरिन आउटपुट होगा, बहुत सारा यूरिन पेशेंट को आएगा, यूरिन ही यूरिन आता रहेगा बार बार, ठीक है ना। सो एंड डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से, और वैसोप्रेसिन क्यों, या तो किडनी रेजिस्टेंस टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो रिलीज हो रहा है, बट ये एडीएच जो है वो हमारा किडनी पे एक्ट नहीं कर पा रहा है, किडनी जो है वो उसके रेजिस्टेंस हो रही है। सो या तो ये रीजन हो सकती है, या सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, या तो हो सकता है हमारा किडनी रेजिस्टेंस है, या तो फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही एडीएच रिलीज नहीं हो रही है। तो यही दो कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। सो डायबिटीज इंसिपिडस इन द सिंपल फॉर्म बोले तो क्या है, दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और किडनी रेजिस्टेंस टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि एडीएच तो रिलीज हो रहा है बट जो किडनी है वो रेजिस्टेंस है। अब किडनी रेजिस्टेंस है या फिर एडीएच की कमी है, उसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस वाटर रीएब्जॉर्प्शन। जो किडनी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब किडनी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट क्या होगा, बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। मतलब कि यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि पॉलीयूरिया हो जाएगा। अब बहुत सारा यूरिन आएगा, बहुत सारा यूरिन आएगा जाएगा, मतलब बाहर तो क्या होगा, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। सो डिहाइड्रेशन होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो लाइक हाइपरनेट्रीमिया होगा, मतलब कि यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया, पॉलीयूरिया होगा। अब बहुत सारा यूरिन आउटपुट होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेंगे। अब डिहाइड्रेशन होगा, पानी तो बाहर जा रहा है बट सॉल्ट तो अंदर ही है ना, तो मतलब कि क्या होगा, सॉल्ट अंदर है तो क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा। तो हाइपरनेट्रीमिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है। पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था हमारा किडनी वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो गई है, या फिर किडनी जो है वो रेजिस्टेंस हो गई है फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। सो ये होता है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस में। सो इसके क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, या तो हो सकता है कि डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही नहीं बन पा रहा है। क्या क्या हो सकता है कि किडनी रेजिस्टेंस हो सकती है। तो दो कॉज हो सकते हैं बेसिकली, है ना। फर्स्ट कॉज क्या है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल मतलब कि न्यूरोजेनिक, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या फिर बोलो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, बोथ आर सेम। इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि डिक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, या तो हाइपोथैलेमस से ही एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर डिक्रीज सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से तो प्रोडक्शन हो रहा है बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है ना, रिलीज करता है, वहां से रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो या तो हमारा हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है। कब कब हो सकता है, लाइक अगर हेड इंजरी हो रखी हो, अगर पेशेंट की हेड इंजरी हो रखी हो, या फिर ब्रेन ट्यूमर हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, सीएनएस इन्फेक्शन हो रखा हो, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, टीवीएम हो गया, एनकेफ्लाइटिस हो गया,
है ना, ये हो गया, या फिर इडियोपैथिक भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सर्जिकल एब्लेशन और इरेडिएशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव कर रखा हो या सर्जिकल एब्लेशन हो रखा हो बिकॉज ऑफ ट्यूमर एंड ऑल, तो इन सारे केसेस में क्या देखने को मिलता है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, और यू कैन से दैट न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। फर्स्ट हमारे ये कॉज हो गया। सेकेंड कॉज क्या है कि वहाँ से हमारे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है, बट किडनी उस पर एक्ट नहीं कर पा रही, किडनी क्या हो रखी है, रेजिस्टेंस हो रखी है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रोजेनिक। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है हमारे किडनी में, तो क्या बोलेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ है, किडनी में है। सो फेलियर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्ड टू एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसको हम बोलेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ जेनेटिक, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज है, या फिर सब मेडिकेशन जैसे कि लिथियम, लिथियम भी क्या करता है, इसको एडीएच के रेजिस्टेंट बना देता है हमारे किडनी को, या फिर बिकॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हाइपोकैलेमिया, परसिस्टेंट हाइपोकैलेमिया है, हाइपरकैल्सीमिया है, तो वो भी क्या करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन को क्या करता है, रेजिस्टेंस बना देता है कि किडनी उसके उसके अकॉर्डिंग जैसे ही एंटी डायरेटिक हार्मोन आएगा तो वो किडनी एक्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, या फिर अगर आप लिथियम का ड्रग ले रहे हो तो, है ना, लाइक इन क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक कंडीशन में हम लिथियम देते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। सो हमारा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, हमारा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। सो ये दो कॉज तो समझ में आ गए। थर्ड एक और कॉज है जिसको बोलते हैं डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डिप्सोजेनिक में क्या होता है ना कि जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस में आपको पता है हंगर थर्स्ट मैकेनिज्म, वहीं से हमारा लाइक जो मैकेनिज्म है, थर्स्ट मैकेनिज्म, हंगर मैकेनिज्म, वो कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में है। तो अगर वहाँ पे डिफेक्ट हो, डिफेक्ट इन द थर्स्ट मैकेनिज्म इन हाइपोथैलेमस, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी पीते रहेंगे। अब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप 5, 6, 7 लीटर पानी पीते रहोगे तो क्या होगा, ऑफकोर्स जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी पियोगे तो थोड़ा ना आपकी किडनी इतना सारा पानी को स्टोर कर पाएगी, इतना ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ना, तो इतना ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी तो ऑफकोर्स उसको बाहर ही निकालना है, ठीक है ना। सो क्या होगा, एडीएच क्या हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। उसको लगेगा भाई मेरा तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पानी पिए जा रही है, तो इस सारे पानी को उसको निकालना है, रीअब्जॉर्ब नहीं करना है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन चुपचाप जाके बैठ जाएगा, वो अपना काम नहीं करेगा, तो एडीएच हार्मोन क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। कब, डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में। इसलिए बोला जाता है कि लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारा पानी पीना इज गुड फॉर हेल्थ। नो, बहुत सारा पानी या बहुत सारा कम पानी पीना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक नॉर्मल लिमिट में ही हर चीज़, लाइक हमारे लिए हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग नॉर्मल में ही, नॉर्मल करो तभी नॉर्मल है ना, नॉर्मल तक ही लाइक हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे या कम करोगे तो दोनों ही हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो ज़्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, एक नॉर्मल लिमिट होती है हर चीज़ का। तो ऐसे नहीं कि एक दिन में आपको 6-7 लीटर पानी पीना होता है, एक नॉर्मल होती है, उतना ही पीना होता है। ज़्यादा पियोगे तो भी प्रॉब्लम है, कम पियोगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ज़्यादा पियोगे तो आपको एडीएच और हार्मोन जो है वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। एक फोर्थ कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। देखो एक वर्ड है ना, हमारे क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस सुना होगा आपने, अभी डीएम में पढ़ाने वाली हूँ तो उसमें पता चल जाएगा आपको। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, और एक होता है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। तो देखो डायबिटीज इंसिपिडस में भी क्या हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, ठीक है ना, पॉलीयूरिया, और ऑफकोर्स पॉलीयूरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया भी होगा, ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। और डायबिटीज मेलाइटिस में भी हमारा पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो डायबिटीज इंसिपिडस में अगर आप यूरिन चेक करोगे तो इसमें यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा, यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा। बट इन जो डायबिटीज मेलाइटिस में ना यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है ना, पढ़ा होगा आपने कि यूरिन में ग्लूकोज भी देखने को मिलता है। सो इन जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस, जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है ना कि एक एंजाइम होता है, एंजाइम प्रोड्यूस होता है बाय प्लेसेंटा, जो कि क्या करता है, मैटरनल एडीएच को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अब मैटरनल एडीएच को ब्रेक डाउन कर देगा तो क्या होगा, एडीएच हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। सो जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है कंडीशन, ठीक है ना। सो बहुत रेयर कंडीशन है जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत रेयर होता है, बट यस समटाइम्स हो सकता है। सो सेंट्रल हो गया, नेफ्रोजेनिक हो गया, न्यूरोजेनिक हो गया, नेफ्रोजेनिक हो गया, और एक हमारा डिप्सोजेनिक हो गया, और एक हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, है ना। तो ऐसे आपको एक वो नहीं होना, सरप्राइज नहीं होना कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होता है, वैसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, ठीक है। सो
डायबिटीज इंसिपिडस हमने पढ़ लिया, क्या मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो रही है। क्यों हो रही है? बहुत सारे कारण है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो रही है, उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। देखो मैंने क्या बोला, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो रही है, एडीएच हार्मोन की कमी हो रहा है, जो कि क्या करता है, एडीएच हार्मोन वैसे क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ पे? किडनी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, है ना, यूरिन हमारा बाहर ज़्यादा नहीं आएगा। बट एंटी डायरेटिक हार्मोन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब कमी होगा तो क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बहुत सारा क्या आएगा, यूरिन होगा, यूरिन आएगा, बहुत सारा यूरिन आउटपुट आएगा, मतलब क्या होगा, पॉली यूरिया होगा, पॉली यूरिया होगा। नॉर्मली हमारा यूरिन आउटपुट कितना होता है, अप्रॉक्स लाइक 0.5 to 1 ml पर केजी हमारा यूरिन आउटपुट होता है। इसमें क्या होगा ना, जो यूरिन है ना, लाइक 250 ml पर आवर से भी ज़्यादा हो सकता है, इतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो सकता है ना, लाइक 10, 11, 12 लीटर पर डे यूरिन आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। अब पॉलीयूरिया आएगा, बहुत सारा यूरिन हो रहा है, तो हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म है, कितना ज़्यादा यूरिन जा रहा है तो ऑफकोर्स आपको पानी भी पीना पड़ेगा ना। पॉलीयूरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया भी देखने को मिलेगा। बताओ, आप बहुत सारा पानी पियोगे, पानी इतना सारा पियोगे कि मतलब 10 to 20 लीटर पर डे भी पानी आप पी सकते हो। एंड ना इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि आपको एकदम ठंडे वाटर की क्रेविंग होती है, ऐसा लगेगा कि एकदम चिल्ड वाटर पीऊँ। कैसा पानी? चिल्ड वाटर पीऊँ, एकदम आइस जो होता है ना, आइस क्यूब वो खाऊं, है ना, ऐसा ऐसा क्रेविंग होता है। पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, है ना। उसके अलावा हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है ना, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन के साइन देखने को मिलेगा, लाइक पूरा क्या बोलते हैं, फेस हो गया हमारा, ओरल म्यूकोजा ड्राई देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा, है ना, और क्या होगा, संकन आई होगा। तो ये सारा डिहाइड्रेशन के साइन देखने को मिलेंगे। प्लस और क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा। क्यों? क्योंकि देखो अब हमारा क्या बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है, यूरिन तो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, यूरिन जा रहा है, बट सोडियम थोड़ा ना बाहर जा रहा है, सोडियम बॉडी के अंदर ही है, तो हाइपरनेट्रीमिया होगा। एंड हाइपरनेट्रीमिया की वजह से आपको लाइक बहुत सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, लाइक कन्फ्यूजन, इरिटेशन, है ना, ये सारे साइन देखने को मिलेगा। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, है ना, ये सारा हो गया। पॉलीयूरिया होगा, लाइक मोर देन 250 ml पर आवर यूरिन होगा। यूरिन कैसा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिन है ना एकदम डाइल्यूट यूरिन होगा। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा यूरिन आता रहेगा। और एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता था, यूरिन को कंसंट्रेट करके रखता था, बट ये हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा, तो यूरिन क्या एकदम डाइल्यूट फॉर्म में होगा, एकदम जैसे नॉर्मली यूरिन कैसा होता है, पेल कलर होता है ना, पेल येलो कलर होता है, बट यूरिन एकदम लाइक एकदम नॉर्मल, एकदम डाइल्यूट होगा, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना वो कितना होगा, लेस 1.001 to 1.005 होगा, इतना कम स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है, ठीक है ना। बाकी पॉलीडिप्सिया होगा, बहुत सारा पानी पियेंगे, 2 to 20 लीटर पर डे पानी पियेंगे। एंड जो क्रेविंग होगी कोल्ड वाटर एंड आइस की होगी, ठीक है ना। एंड कभी कभी नॉक्चूरिया भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा यूरिन होता है ना, तो इंसान होता है ना कि थका वका एकदम सो गया, डीप स्लीप में चला गया, तो रात को बेड पे ही यूरिन हो जाएगी, तो नॉक्चूरिया भी हो जाती है। डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, लाइक ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन, माउथ, सनकिन आइज होगा, हाइपोटेंशन होगा, इरिटेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, है ना। ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है इन डायबिटीज इंसिपिडस में, ठीक है ना। हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स क्लिनिकल हिस्ट्री में पेशेंट बताएगा कि मुझे बहुत प्यास लगती है, मुझे बहुत यूरिन आता है ना, मुझे इरिटेशन, कंफ्यूजन लगता है, बीपी कम रहता है, वेट लॉस हो रहा है ना। ये सारा क्लिनिकल हिस्ट्री एक हो गया। सेकेंड हम कौन सा टेस्ट करेंगे, सेकेंड टेस्ट हम करेंगे वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में क्या करेंगे, देखो नॉर्मली हम है, जैसे कि लेट्स सपोज हम कभी फास्ट रखते हैं, आपको पता होगा फास्ट रखते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो क्या होता है, हमारा यूरिन कैसा होता है, एकदम कंसंट्रेटेड होता है, एकदम येलो कलर का आएगा और बहुत कम यूरिन आएगा, आता है ना। आप कम पानी पियो, लेट्स सपोज आप फास्ट भी मत रखो, आप 4-5-6 घंटे पानी मत पियो, तो क्या होगा, आपको यूरिन कम आएगा, यूरिन कम आएगा, एंड जो यूरिन आएगा वो बहुत कंसंट्रेटेड होगा, एकदम येलो कलर होगा, है ना। बट इन दैट पेशेंट, जो हमारे डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करते हैं, मतलब कि 8 से 12 घंटे तक पानी नहीं देते हैं, है ना। या फिर यूँ कह सकते हो आप कि 3 to 5% ऑफ बॉडी वेट लॉस, उतना पानी नहीं देते हैं। तो जब आप पानी नहीं दोगे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जो यूरिन है वो एकदम कंसंट्रेटेड आना चाहिए था और कम यूरिन आना चाहिए था, यूरिन कम हो जाना चाहिए था। बट स्टिल आप पानी नहीं दे रहे हो,
पानी नहीं दे रहे हो, पानी आपने रोक दिया उसको पीने के लिए, स्टिल उसका यूरिन जो होगा वो क्या होगा, स्टिल उसका यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा, स्टिल उसका यूरिन आता रहेगा। सो इनएबिलिटी टू इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑस्मोलिटी ऑफ यूरिन इज द वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, मतलब कि वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करोगे इन डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट, तो आपको एकदम क्लोजली आपको उनका वेट मॉनिटर करना है, टैकीकार्डिया के लिए देखना है, हाइपोटेंशन के लिए देखना है। अगर बहुत सीवियर हाइपोटेंशन हो गया, सीवियर टैकीकार्डिया हो रखा है, एकदम वेट लॉस कम हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको पानी फिर दे देना है। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट ही करना है, पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेस्ट। ओके, सो इन सब चीज़ों के लिए आपको मॉनिटर करना है ड्यूरिंग वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो एक हमारे क्लिनिकल हिस्ट्री हो गई, दूसरा हमारा वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट हो गया, एंड थर्ड होता है हमारा डेस्मोप्रेसिन टेस्ट। डेस्मोप्रेसिन टेस्ट में क्या होता है ना कि हम डेस्मोप्रेसिन क्या है, डेस्मोप्रेसिन इज द एंटी डायरेटिक हार्मोन, सिंथेसिस फॉर्म ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, मतलब कि एंटी डायरेटिक हार्मोन तो हमारी बॉडी रिलीज कर रही है, बट सिंथेसिस जो हम बाहर से लेते हैं दैट इज द डेस्मोप्रेसिन। सो डेस्मोप्रेसिन क्या होता है ना, बेसिकली डेस्मोप्रेसिन टेस्ट हम कब करते हैं कि सेंट्रल मतलब न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इस पेशेंट को न्यूरोजेनिक है कि नेफ्रोजेनिक है, इसलिए हम उसमें डेस्मोप्रेसिन टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, डेस्मोप्रेसिन देते हैं। तो अगर डेस्मोप्रेसिन दोगे, अगर उसका जो कॉज है वो सेंट्रल है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, तो यूरिन क्या होगा, मतलब कि सेंट्रल कॉज था, न्यूरोजेनिक कॉज था, मतलब कि एंटी डायरेटिक हार्मोन ही नहीं बन पा रहा था, वही रिलीज नहीं हो पा रहा था। तो अगर आपने उनको एंटी डायरेटिक हार्मोन दे दिया तो क्या होने लग जाएगा, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि किडनी तो फंक्शनिंग है ना। बेसिकली एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम कहाँ पे हो रहा है, किडनी के पास हो रहा है। तो आपने बाहर से एंटी डायरेटिक हार्मोन दिया तो वो किडनी पे जाके एक्ट करेगा, तो ऑफकोर्स यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। प्रॉब्लम कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड में और हाइपोथैलेमस में है। बट अगर किडनी में ही प्रॉब्लम है, किडनी ही एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या है, रेजिस्टेंट हो रखा है, वो एक्ट नहीं कर रही है, तो अगर आपने बाहर से डेस्मोप्रेसिन दिया तो स्टिल जो पेशेंट का जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है ना। सो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, बट इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन जो है स्टिल कैसा होगा, कंसंट्रेट नहीं होगा। सो हम डेस्मोप्रेसिन टेस्ट करते हैं। एंड थर्ड लाइक यूरिन ऑस्मोलिटी देखते हैं, जिसमें यूरिन ऑस्मोलिटी क्या होगी, कम होगी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। प्लस हम प्लाज्मा मतलब सीरम ऑस्मोलिटी एंड सीरम सोडियम देखते हैं, तो हाइपरनेट्रीमिया होता है, एंड जो ब्लड का जो ऑस्मोलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बेसिकली हाइपरनेट्रीमिया होगा, ठीक है ना। सो ये हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। देन वन लास्ट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करना है, सो देखो मैनेजमेंट जो है ना वो डिपेंड करता है कि क्या कॉज है आपका जो डायबिटीज इंसिपिडस का, वो कॉज क्या है, वेदर इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है या फिर किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर हमने पढ़ा था ना डिप्सोजेनिक प्रॉब्लम है, या फिर क्या बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस है। तो जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी अलग अलग है, ठीक है। अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, मतलब कि प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड में है, तो हम क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसिन देते हैं। मतलब कि हमारा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में मतलब कि एंटी डायरेटिक हार्मोन ही नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या देंगे, बाहर से एंटी डायरेटिक हार्मोन देंगे, एंड दैट इज द डेस्मोप्रेसिन। सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इज डेस्मोप्रेसिन। तो हम डेस्मोप्रेसिन या फिर DDAVP भी बोलते हैं उसको, वो देते हैं, या तो नेजल स्प्रे देते हैं या टैबलेट। मतलब नेजल स्प्रे होता है, आपने शायद देखा भी होगा, एक बॉटल में होती है नेजल स्प्रे, तो उसकी हम स्प्रे देते हैं, लाइक BD और OD, मतलब पूरे दिन में 2 बार या 1 बार स्प्रे लेता है दोनों नोज में, एंड लाइक एकदम नॉर्मल हो जाता है पर्सन, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन पहुंच गए तो अच्छे से यूरिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो प्यास नहीं लगेगी, ठीक है ना। सो डेस्मोप्रेसिन देते हैं आइदर नेजल स्प्रे या फिर टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है। बट अगर नेफ्रोजेनिक कॉज है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम हमारा किडनी में है, तो अगर आप एंटी डायरेटिक हार्मोन दोगे, डेस्मोप्रेसिन दोगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इसके रेजिस्टेंस हो रखा है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे थायजाइड डायूरेटिक्स देंगे। थायजाइड डायूरेटिक्स देंगे तो वो क्या करेगा, वो किडनी पे एक्ट करके वो क्या करेगा, बेसिकली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है ना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वही हमें चाहिए था, ठीक है ना। सो हम थायजाइड डायूरेटिक्स देते हैं, एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, ठीक है ना। एंड उसके साथ हम अमाइलोराइड भी देते हैं, अगर लिथियम ट्रिगर है, अगर लिथियम की वजह से उसको क्या बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है, तो हम अमाइलोराइड भी देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम उसको लो सॉल्ट डाइट लेने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जैसे कि आइबुप्रोफेन या फिर इंडोमेथासिन लाइक एस्पिरिन वगैरह भी दिया जाता है ना। ये ऑल्सो हेल्प करता है यूरिन आउटपुट को कम करने में, ठीक है ना। सो ये हमारा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का है। थायजाइड डायूरेटिक्स, अगर हमारा लिथियम ट्रिगर करा तो अमाइलोराइड देंगे, प्लस हम आइबुप्रोफेन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, एस्पिरिन वगैरह भी देते हैं फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में,
ठीक है ना। बट अगर डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, मतलब कि प्रॉब्लम जो है कहाँ हमारा है, हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो थर्स्ट मैकेनिज्म है वही ऑल्टर हो रखा है, तो हम वहाँ पे हम बिहेवियर मोडिफिकेशन करते हैं। बिहेवियर मोडिफिकेशन करते हैं लाइक बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है ना, वो मॉडिफाई करते हैं, प्लस जो भी अगर अंडरलाइन कोई कॉज है उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। बट अगर जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो अगेन हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं, एंड दिस इज द सेफेस्ट ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, ऐसा कोई उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो अगर जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस है तो हम क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन। अगर सेंट्रल होगा तो भी हम डेस्मोप्रेसिन देंगे। अगर नेफ्रोजेनिक है तो थायजाइड डायूरेटिक्स, लिथियम की वजह से ट्रिगर हो रहा है तो हम अमाइलोराइड भी साथ में देंगे। लो सॉल्ट डाइट देने के पेशेंट को लेने के लिए बोलेंगे। आइबुप्रोफेन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, और हमारा क्या बोलते हैं एस्पिरिन वगैरह लेने को बोलते हैं, ठीक है। अगर डिप्सोजेनिक होगा तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, प्लस जो कॉज है उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो ये हमारा मैनेजमेंट था। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। डायबिटीज़ इंसिपिडस सिंपल बोले तो एडीएच की कमी हो रही है, एडीएच कम हो रहा है, तो एडीएच में कम हो रहा है तो बहुत सारा यूरिन आ रहा है, एंड पानी बॉडी में पानी कम हो गई है, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन हो रहा है।